नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पेज नंबर 20 का प्रश्न 1 से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पेज नंबर 20 का प्रश्न 4 जो पाठ 10 से था, विशेषण वाले शब्द, वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आज हम लोग पाठ 11 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। निम्न वर्ग पहेली से संयुक्त वर्ण व संयुक्ताक्षर वाले शब्द ढूंढकर उन खानों में रंग भरिए। तो संयुक्त वर्ण और संयुक्ताक्षर वाले शब्द कौन कौन से होते हैं बताइए। संयुक्त वर्ण मतलब जो एक आधा और दूसरा पूरा एक दूसरे से मिला हुआ होता है, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। और संयुक्त अक्षर मतलब जो संयुक्त वर्ण वाले अक्षर से मिला होता है, वो संयुक्त अक्षर। तो इसमें हम संयुक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर वाले शब्द को ढूंढेंगे और उसे अभी मैं सर्कल करवा देती हूँ। आपको कलर भरना है, कलर आपको खुद से भरना है। ठीक है, चलिए अभी हमें इसमें देखते जाना है। पहला क्या होगा, यहाँ ऐसे देखते जाना है कि कौन सा हमारा शब्द बन रहा है। तो देखिए यहाँ संयुक्त वर्ण मिला हमें लोगों को, ल और ला। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द बनेगा, मल्लाह। ठीक है, अभी हम लोग सर्कल कर लेते हैं सिर्फ, बाद में आप लोग इसमें कलर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है यहीं पर देखिए ह, उसके नीचे स और त है, स और त। तो ये क्या हो जाएगा, ह आधा स और ता क्या हो गया, हस्त। हस्त का अर्थ होता है हाथ, हस्त का अर्थ होता है हाथ। तो ये भी एक शब्द हो गया। ठीक है, अब हम इस दूसरी लाइन में देखते हैं यहाँ पे ध और य। तो इसके आगे पीछे देखिए कि इन वर्णों के मेल से कोई शब्द बन रहा है या नहीं। यस, बन रहा है। कौन सा शब्द, अध्ययन। अध्ययन, आ आधा ध य फिर य और न, अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सर्कल कर लीजिए। अब यहाँ देखिए अ आधा स, थ में छोटी ई की मात्रा, र, अस्थिर। अस्थिर होना मतलब रुक जाना, अस्थिर। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, य आधा त और न क्या हो गया, यत्न। यत्न। फिर इसके आगे बढ़े, ई क आधा ट और ठा,
इन वर्णों के मेल से शब्द बन गया इकट्ठा। कौन सा शब्द बन गया? इकट्ठा। ठीक है, कितना कर लिए? अब इधर देखते हैं। त आधा त और व, तत्व। तत्व, ये एक शब्द हो गया तत्व। उसके बाद यहाँ पर देखिए, त आधा प और त, तप्त। तप्त, ये भी एक, तप्त मतलब गर्म। ठीक है, अब आगे देखिए। मृ आधा त, य में छोटी ऊ की मात्रा बिंदी, ज और य, मृत्युंजय। मृत्युंजय, ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ स आधा ख और त, सख्त। कौन सा शब्द बना? सख्त। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए सर्कल। फिर नीचे है ब में रा, आधा ह म और न, ब्राह्मण। ब्राह्मण, ये एक शब्द हो गया ब्राह्मण। फिर नीचे है ट आधा क और र, टक्कर। टक्कर, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए तृप्त, त्रि आधा प और त, तृप्त, ये हो गया। अभी ल आधा म प और ट, लंपट, ये भी एक शब्द हो गया। फिर देखिए यहाँ व में छोटी ई की मात्रा, द में व और न, विद्वान। विद्वान। अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय। फिर यहाँ पर देखिए प र या प त, पर्याप्त। आधा स व रा आधा ज य, स्वराज्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे शब्द बन गए इसमें से। एक यहाँ और है, आधा व या पा और र, व्यापार। व्यापार मिल गया। कितने सारे शब्द यहाँ पर बन गए देखिए। ठीक है, तो अब इनको कलर आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए अब पेज नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में देखिए प्रश्न 2। इसमें क्या है? छोटी ई की मात्रा वाले शब्द चित्र को पहचानकर छोटी ई की मात्रा लगाओ। तो ये तो आप लोगों ने यूकेजी से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, तो ये आराम से कर सकते हैं। जैसे एक आपको करके बताया है, ये धनिया,
ध, ना में छोटी ई की मात्रा या, धनिया। अब आप लोग बताइए ये कौन सा चित्र है? बताइए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इस चित्र का नाम आ जाए? यहाँ पर क्या होगा? इमारत। इमारत। फिर ये कौन है? क सा न। अब इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, किसान। ये क्या है? विमान, एरोप्लेन। इसमें छोटी ई की मात्रा लगा दिए, विमान। ये क्या है? गिरगिट। क्या है? गिरगिट। तो ग में छोटी ई की मात्रा र, गिर। फिर ग में छोटी ई की मात्रा और ट, गिट, गिरगिट। ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न 3, पेज नंबर 21 में ही प्रश्न 3 में देखते हैं। सोचकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में क्या है? आप पहनावा के आधार पर दोस्त बनाना पसंद करते हैं या व्यवहार के आधार पर? ठीक है। आपको बताना है कि आप जो वेशभूषा, जो कपड़े पहनते हैं उसके आधार पर दोस्त बनाते हैं या उस व्यक्ति के व्यवहार पर? ख में है, क्या आपने सर्कस देखा है? बताइए, क्या आप लोग सर्कस देखे हैं? अगर सर्कस देखे हैं तो बताइए कि वहाँ कौन कौन से जानवर क्या क्या करतब करते हैं। तो आपको ये बताना है कि सर्कस अगर देखे हैं तो कौन कौन सा जानवर कौन कौन सा करतब करते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आपको इसे सेंड करना है मुझे बोलकर। वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा और वीडियो बनाकर, आपको जैसे भी उचित लगे करके भेज सकते हैं। फिर अगला है प्रश्न 4, 14 नवंबर किसके जन्मदिन की याद में मनाया जाता है? 14 नवंबर हम किसके जन्मदिन की याद में मनाते हैं? लिखिए। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। आपको पता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि 14 नवंबर हम किसकी याद में मनाते हैं। किसकी याद में बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस में। तो उनके बारे में आपको खुद से कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखनी है। तो आज के आपके 2 होमवर्क है। एक तो ये पंक्तियाँ लिखनी है और दूसरा ये वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको मुझे सेंड करनी है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।